कर अपने भाषा अपन रीति रिवाज बा, कृषि शिक्षा संगीत सत्य सूचना के राज बा। अपने भाषा अपन रीति रिवाज बा, कृषि शिक्षा संगीत सत्य सूचना के राज बा। साथ दी मनोरंजन जागी समाज की बा, हमनी के अपन मधेश जानवाजी बा, हमनी के अपन मधेश जानवाजी बा, हमनी के अपन मधेश जानवा। मधेश जनवास 98.6 मेगाहर्ट्ज। चाहे तेरे पीछे जग पड़े छोड़ना। गम से खाली नइखे ई दिल के कोना कोना कहीं, गम से खाली नइखे ई दिल के कोना कोना कहीं। हम रही या न रही बाकी हमरा खातिर मत रोइहा कोई। प्यार मोहब्बत त एक बार लोग खुल के कर लेवेला, मगर शादी विवाह बड़ा सोच समझ के करेला। जात पात, अमीर गरीब, ऊंच नीच, खानदान, संस्कार, कार, बैंक बैलेंस तक देखेला लोग। आखिर काहे? आदरणीय श्रोता नमस्कार, प्रणाम और रात्रिकालीन अभिवादन सहित ढेर सारा स्वागत करतानी मधेश जनवाज FM 98.6 मेगाहर्ट्ज सामाजिक संजाल फेसबुक आ इंटरनेट के www.madhesjanawazfm.org.np लॉगिन करके संसार भर एक के साथ सुन रहल कार्यक्रम प्रेम प्रसंग व जिंदगी के कथा में। आदरणीय श्रोता मित्र, हमनी के स्टूडियो के समय अनुसार रात के 9:15 भी बज चुकल बाटे। कार्यक्रम के एगो नया श्रृंखला के साथ में उपस्थित हो चुकल बानी हम राजेश निर्माणी, और अभी हमरा के प्राविधिक कक्ष से साथ दे रहल बानी रमेश कुमार यादव जी और विजय शाह जी। आदरणीय श्रोता मित्र लोग, हम आशा करतानी कि रउआ लोगिन ई कार्यक्रम के सुने खातिर रेडियो के साथ में बैठल होखेम। बहुत आदमी खाना खा चुकल होखेम, त बहुत आदमी अभी खाना खाए खातिर बाकी होखेम, और बहुत आदमी सोचत होखेम कि आज के कहानी केकर होई, कैसन होई और कहाँ के होई। जी श्रोता मित्र, और हम अपने सबन के जानकारी करावे के चाहेम कि सब सोमवार के जैसन आज भी हम एगो बहुत ही दर्द भरल केहू के प्रेम कहानी लेके उपस्थित बानी। आज के कहानी कुछ ऐसन बाटे कि रउआ लोगिन पिछला सोमवार के जैसन आज भी रोए खातिर मजबूर हो जाएम। आज भी रउआ लोगिन के आँख आंसू से भर आई, और ये कहानी केहू के काल्पनिक कहानी ना बल्कि वास्तविक कहानी बाटे, वास्तविक घटना बाटे। ये कहानी के रउआ लोगिन फेसबुक, इंटरनेट, यूट्यूब और न्यूज में भी सुन ले होखेम, देख ले होखेम, लेकिन आज हम ये कहानी के आपन एक कार्यक्रम में जोड़ के एक कार्यक्रम के माध्यम से प्रसारण कर रहल बानी। हमनी के ये कार्यक्रम कोनो जाति पाति, ऊंच नीच, प्रेमी प्रेमिका के बढ़ावा देवे खातिर नहीं खे, कुछो के नारा लगावे खातिर नहीं खे, बल्कि जो लोग प्रेम कर रहल बारन और जो लोग के जिंदगी में कुछ घटना घट चुकल बाटे, संघर्ष करके आगाड़ी बढ़े खातिर, और जो लोग प्रेम करे के सोचतारन उन लोग के संभल के रहे के और चेतना दिलावे के खातिर ही ये कार्यक्रम संचालन कइल जाला। हमनी के मेन उद्देश्य आदमी में चेतना लियावे के, सोच समझ के आगाड़ी बढ़े खातिर सिखावे के, और संघर्ष करके आगाड़ी बढ़े खातिर बतावे के। जी श्रोता मित्र, आज के जवन कहानी हम प्रस्तुत करे जा रहल बानी, ई कहानी नेपाल के एगो बहुत ही भारी मुद्दा बन चुकल बाटे। ई कहानी के लेके संसद में भी विवाद चल रहल बाटे। इससे पहले एकरा बारे में बहुत आदमी के जानकारी भी हो चुकल हुई, और आज हम ई कार्यक्रम के माध्यम से उहे कहानी प्रस्तुत करे जा रहल बानी, यानी कि नवराज बिक और सुषमा मल के प्रेम कहानी प्रस्तुत करे जा रहल बानी। लेकिन कहानी शुरू करे से पहले यदि रउआ लोगिन ई कार्यक्रम के सामाजिक संजाल फेसबुक के माध्यम
माध्यम से सुन रहल बानी तो लाइक करी, कमेंट में लिखी कार्यक्रम कैसन लाग रहल बाटे, सुझाव सलाह और प्रतिक्रिया दी। साथ साथ सब आदमी एक शेयर जरूर करी ताकि और भी दोस्त लोग सुने और भी दोस्त लोग हमनी से जुड़े। इतने कहते आज की कहानी शुरू करे की अनुमति चाहतानी। आदरणीय श्रोता मित्र, 2076 साल अगहन महीना में पश्चिम रुकुम के चौरजहाड़ी में वॉलीबॉल खेल प्रतियोगिता चलत रहे, जहां गजब के स्पाइक मारत रहे नेपाल के जाजरकोट जिला भेड़ी नगर पालिका वार्ड नंबर 4 राणा गांव के 21 वर्षीय युवा नवराज बिक। साथ ही सबके साथ नवराज के समर्थन करे वाला हर एक लोग नवराज के गजब के शर्ट देख के ताली पर ताली बजावत रहे। नवराज के उत्साह और ज्यादा बढ़ते जात रहे। नवराज पढ़े में जितना टैलेंट रहे, वॉलीबॉल खेले में भी उतना ही टैलेंट रहे। वो खेल देखे खातिर बहुत लोग गेल रहलन और बहुत लोग के भीड़ में एगो और आदमी गेल रहे जेकर नाम रहे सुषमा मल्ल। रुकुम जिला के पश्चिम चौरजहाड़ी वार्ड नंबर 8 सोती गांव में घर भेल सुषमा मल्ल उहो गेल रहन वो खेल देखे खातिर। जिला भले ही फर्क रहे दोनों आदमी के, लेकिन दोनों जिला के बीच में यानी कि बॉर्डर पर घर रहे दोनों आदमी के। या कहीं ना नवराज के गांव से सुषमा के गांव दूर ना बाटे, दोनों आदमी के घर ज्यादा दूर ना रहे, करीब 4-5 किलोमीटर के दूरी में ही दोनों आदमी के घर बा। अपन पढ़े वाला विद्यालय के साथ स्कूल के हर एक प्रतियोगिता में नवराज के एगो अलग पहचान रहे। खिलाड़ी नवराज हर एक वॉलीबॉल प्रतियोगिता में भाग लेते रहे और हमेशा अच्छा खासा नाम कमा के आवे। नवराज के इस सराहनीय काम देख के उनकर पापा और उनकर माई दोनों बहुत खुश रहे। दोनों आदमी कहत रहलन कि हमार बेटा एक दिन बहुत बड़ा नाम करी। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। बैठे हैं मिलके सब यार अपने, सबके दिलों में अरमा ये है। वो जिंदगी में कल क्या बनेगा हर एक नजर का सपना ये है। कोई इंजीनियर का काम करेगा, बिजनेस में कोई अपना नाम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने ये मेरी मंजिल है कहाँ। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। जितना उत्साह उनकर बाबू माई के मन में रहे उतना ही खुश नवराज रहत रहलन। बाकी भाग्य के लेखा कौन जाने, काश उनकर माई बाबूजी जान जैतन कि इहे वॉलीबॉल हमार बेटा के जिए के काल बन जाए, अर्थात इहे वॉलीबॉल के कारण ओकरा कोनो से भेंट हुई और वो भेंट हमनी से ओकरा के छीन के ले जाए। दरअसल बात कुछ ऐसन बाकी वो वॉलीबॉल देखे खातिर दर्शक बन के गईल रहलन सुषमा। वहाँ सुषमा जब वहाँ गेलन तो देखलन कि नवराज उ खेल में गजब के स्पाइक मारत रहे। सुषमा
उतिये घड़ी नवराज के दीवानी हो गेलन। नवराज के प्यार में उतिये घड़ी खो गेलन और उनका से बात करे के बहुत सारा प्रयास कैलन। बाद में बात भी कैलन। नवराज के एगो साथी के कहनाम अनुसार सुषमा नवराज के बहुत ज़्यादा बड़ाई चढ़ाई करे लगलन। कहे लगलन कि अरे नवराज जी, अपनी तो बहुत ही गजब के खेल खेलेनी, बहुत ही टैलेंटी बा अपने में वॉलीबॉल खेले में। तो फिर नवराज कहलन, हाँ हम जौन भी काम करेनी दिल लगा के करेनी। इतना बात के सुनते ही सुषमा अपने आप के काबू न करे पहलन और नवराज से कह दिलन, नवराज जी सच में अपनी जौन भी काम करेनी दिल लगा के करेनी। फिर नवराज कहलन, हाँ हम जौन भी काम करी ले दिल लगा के करी ले। फिर सुषमा कहलन, दोस्ती भी? फिर नवराज कहलन, हम ना बुझे सकनी। सुषमा कहली, हमर कहे के मतलब ये है कि अपनी दोस्ती भी दिल लगा के करेम। नवराज भी अपने आप के काबू न करे पहलन सुषमा के भोली भाली सूरत में मोहित हो गेलन और कह दिलन, हाँ हम दोस्ती भी दिल लगा के ही करम। फिर सुषमा कहली, वैसे हमरा बारे में का ख्याल बा, हमरा से दोस्ती कर सकतानी? फिर नवराज कहलन, अरे तो एमे ख्याल करे के बात का है, अगर अपने के कोनो एतराज ना होखे तो हमहू दोस्ती करे खातिर तैयार बानी। साधारण चीन जान से दोनों आदमी के संबंध दोस्ती के तरफ बढ़ गेल। ओह दिन दोनों आदमी में सिर्फ दोस्ती के बात ही ना चलल बल्कि दोनों आदमी एक दूसरा के आपन मोबाइल नंबर आदान प्रदान भी कर लेलन। इतने न, वो दोनों आदमी फेसबुक के भरसल दुनिया में भी पड़ गेलन, यानी कि फेसबुक में भी जुड़ गेलन। ऑनलाइन के जरिए हमेशा एक दूसरा से चैटिंग भी करके बात करत रहलन। चौरजहाड़ी में घर भेला के बावजूद भी सुषमा अपन नजदीकी के बाजार में रूम भाड़ा में लेके ट्यूशन पढ़ते अपन SEE के तैयारी करत रहलन। अर्थात सुषमा के SEE यही साल पढ़े वाला रहे। दोनों आदमी में संबंध कुछ ऐसा हो गेल कि दोनों आदमी एक दूसरा से बात कैला बिना रहिए न सकत रहे, यानी कि दोनों आदमी एक दूसरा के फोन के इंतजार में हमेशा बैठल रहत रहलन और जब भी फोन करे वो लोग घंटों बात करत रहलन। रात में यदि फोन करे तो सारा रात बीत जात रहे बात करत करत, लेकिन दोनों आदमी के बात खत्म ना होके साधारण चीन जान से दोस्ती और दोस्ती से प्यार के रूप ले लेलक दोनों आदमी के संबंध, या कहीं ना दोनों आदमी के बीच प्यार हो गई। दोनों आदमी संगे जिए संगे मरे के वादा भी कैलन, एक दूसरा के साथ बैठ के क्रिया भी खैलन और प्यार निभावे के वादा भी कैलन। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। रहता नहीं क्यों दिल पर काबू, तू जाने या मैं जानूं। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। गुनगुन करता क्यों फिरता है कोई भंवरा बाहों में। ओ गुनगुन करता क्यों फिरता है कोई भंवरा बाहों में। क्यों होती है फूल में खुशबू, तू जाने या मैं जानूं। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं।
जंगल में कोयल की कूकू, तू जाने या मैं जानूं। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। जैसे हरियाली और सावन, जैसे बरखा और बादल, ओ जैसे हरियाली और सावन, जैसे बरखा और बादल। तेरे लिए मैं, मेरे लिए तू, तू जाने या मैं जानूं। प्यार में होता है क्या जादू, तू जाने या मैं जानूं। रहता नहीं क्यों दिल पर काबू, तू जाने या मैं जानूं। तू जाने या मैं जानूं। तू जाने या मैं जानूं। ओकरा बाद हर एक साल पुष महीना में नवराज के गांव के नजदीक बहुत ही धूमधाम से एगो मेला लागल है। उहे मेला देखे के बहाना से सुषमा आयलन नवराज के घरे। इन्हें वही समय नवराज के बाबूजी अपन छोट लड़की के शादी के दिन फिक्स कैले रहे, अर्थात नवराज के बहन के शादी होके वाला रहे। अपन लड़की के सहेली समझ के नवराज के बाबू सुषमा के कुछो ना कहे। नवराज के बाबूजी के लागत रहे कि ई लड़की शायद हमार बेटी के सहेली बिया और एकर शादी होके वाला बा, यही से आयल बारन। लेकिन जब 3-4 दिन तक सुषमा नवराज के घर ही रह गेलन, तब तक नवराज के बाबूजी कुछ शंका माने लागलन। एक दिन तक नवराज के रूम से ही सुषमा के निकलत देख लेलन नवराज के बाबूजी। फिर ओकरा बाद नवराज के बाबूजी नवराज के माई से पूछताछ करे लागलन कि आखिर में इन लड़की बिया कौन और 4 दिन से काहे इहमे बारी। घर के हर एक आदमी से पूछे लागलन। इस संबंध के बारे में घर के कोनो आदमी के पता न रहे। पता रहे तो सिर्फ नवराज और सुषमा के और उनकर बहन जिकर शादी होके वाला रहे ओकरा भी पता रहे। और ओकरे सहयोग से ही त सुषमा के अपन घर में रखले रहलन नवराज। करीब 4 दिन रहला के बाद सुषमा चल गेलन फिर से अपन घरे। ओकरा कुछ दिन बीतला के बाद जब नवराज के एगो भगिना के जन्मदिन रहे, ओहू दिन अलन सुषमा नवराज के घरे। दोसरका बेरा जब नवराज के घरे सुषमा अलन त सुषमा नवराज के रूम में ही सुतत रहली। ओकरा बाद इतना देख के नवराज के माई सुषमा से पूछ देलन, बेटी तू कौन बारू और हमरा घरे बार बार कथी करे आवतारू? इससे पहले आयल रहू त हमरा ऐसा लागत रहे कि तू हमार बेटी के सहेली हो, लेकिन अब की त हमरा शंका लागे लागल बा तू नवराज के रूम में से निकलतारू। देखा बेटी, हमनी गरीब आदमी बानी और जात से भी दलित बानी, हमनी दलित समुदाय से बानी। ये बात कोनो से छुपल नहीं खे और तू बार बार हमरा घरे आवतारू। आखिर बात का थी है, साफ साफ हमके बतावा। फिर सुषमा कहली नवराज के माई से, माई हमार नाम सुषमा मल्ल है। हम इहे अपना ही के नजदीकी सोती गांव से बानी। हम और नवराज एक दूसरा से प्यार करीले और हमनी शादी करे के चाहतानी और अपने कहतानी कि हम दलित समुदाय से बानी। प्यार में दलित छोट बड़ अमीर गरीब ना देखल जाला। हमरा खातिर तब सबसे बड़का जात नवराजे हवन, काहे कि हम अपना दिल से इनका के अपन देवता मान ले बानी। हमनी संगे जिए और संगे मरे के क्रिया भी खैले बानी। हाँ, नवराज के तो हम अपन घरे भी ले जाके दिखा देले बानी और हम कह देले बानी कि हम एकरे से शादी करम। सब केहू राजी बा। हमनी 8 बरस के बाद शादी करे के फैसला कैले बानी। हमनी पढ़ लिख के कुछ बड़का आदमी बन के शादी के बंधन में बंधा जाए, अर्थात एक दूसरा से हमनी शादी कर लेम। ऐसन कहली सुषमा नवराज के माई से। लेकिन इस सारा बात जब नवराज के बाबूजी सुनलन त उनकरा ठीक ना लागल और
नवराज के बाबूजी अपन मोबाइल में अपना घरे सुषमा के आयल फोटो खींच के सुषमा के बाबूजी के लगे गईलन। सुषमा के समझावे खातिर कहेला और जाके कहलन अपने के लड़की सुषमा और हमर लड़का नवराज एक दूसरा से शादी करेला चाहता, एक दूसरा से प्यार करलन कि हमर और अपने के जाति पाति नइखे मिलत। हम छोट जात से बानी और अपने बड़का जात से। हम जानत तानी कि अपने के ई स्वीकार ना हुई, ऐसे बात बिगड़े से पहले ही समय में ही विचार कर लेना बहुत ही बढ़िया हुई। और ओकरा बाद सुषमा के बाबूजी कहलन अच्छा तो तू बड़का जात के समधी बने के चाहता रहा, तोहर औकात बा हमर समधी बने लायक, समधी बनबा? हाँ समधी बनबा बोला। इतना बात जब सुनलन नवराज के बाबूजी उनकरा ओतिये घड़ी लागे लगल कि हमरा हेप रहल बा, अपना से हमरा बहुत ही नीच और बहुत ही गिरल समझ रहल बा। फिर नवराज के बाबूजी कहलन अरे ना हम तो बस ई समझावे आयल रहनी है कि रउआ अपन लड़की के संभारी और हम अपन लड़का के संभारतानी। हमहू थोड़ी कहतानी कि रउआ शादी कर दी हमरा लड़का से अपन लड़की के। इतना कहते नवराज के बाबूजी चलेलन वहाँ से अपन घरे और घरे आके नवराज के ढेर समझेलन और कहलन कि देखा बाबू हमनी उनकरा लायक नहीं थी, हमनी के पास में ना धन दौलत बा और ना ही हमनी बड़का जात बानी, ऐसे तू सुषमा के भूलिए जेब तो अच्छा होई। इतना कह के उनकर बाबूजी अपन काम में लागिलन। लेकिन नवराज बुझे वाला कहाँ रहे। नवराज तो सुषमा के प्यार में पागल हो चुकल रहे। एक दिन सुषमा से मिले नवराज गेलन। वही क्रम में सुषमा के बाबूजी और वहाँ के कुछ लोग मिलके नवराज के बहुत मारलक पीटलक और पुलिस के हवाला कर दिलन। फिर ओकरा बाद पुलिस दोनों आदमी के एक जगह करके पूछताछ कैलन। पूछताछ कैला के बाद दोनों आदमी एक दूसरा के बिना न रहे वाला जैसन बयान आयल। फिर एगो पेपर बनल, वो पेपर में लिखायल कि जौले सुषमा के उम्र ना पुगी तौले दोनों आदमी के शादी ना हुई। कहे के मतलब ये रहे कि सुषमा के उम्र होत रहे 17 वर्ष और नवराज के 21। सुषमा के जौले 20 वर्ष ना पुगी तौले दोनों आदमी के शादी ना हुई और जहिया 20 वर्ष पुग जाई ओकरा बाद दोनों आदमी के शादी कर दिल जाई कह के एगो समझौता भइल। फिर ओकरा बाद पुलिस छोड़ दिलन नवराज के। नवराज चललन अपन घरे। बाद में सुषमा भी चल गेलन अपना घरे। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल है दीवाना तुमको ही चाहे, तुम मेरी चाहत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो। दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है, दिल पे किसी का इख्तियार होता कहाँ है। करने से दुनिया में प्यार होता कहाँ है। एक पल ना देखूं तो चैन आए नहीं, अब तो दूरी सनम सही जाए नहीं। सचमुच तुम मेरी जरूरत हो। बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय
बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम मेरी मोहब्बत हो, हाय बेशक तुम। ओकरा बाद नवराज सोचत रहलन सुषमा के कब 20 वर्ष पुगी आ कब ओकर शादी के उम्र होई और हमनी के शादी हो जाई और हमनी एक दूसरा के शादी के बंधन में बंधा जाए। इहे सोचते अपन जिंदगी काटत रहे। सामाजिक हिसाब से भले ही उस शादी के माने सामाजिक हिसाब से भले ही वो शादी के माने या ना माने, बाकी कानूनी हिसाब से उ लोग के शादी हो जाए वाला रहे। काहे कि ई कानून में भी लिखल बा कि यदि लड़का लड़की राजी हो जाए और दोनों के उम्र शादी के लायक रहे तब भले ही गांव समाज बाप मतारी अनुमति दे या ना दे, लेकिन लड़का लड़की यदि चाहे तो शादी कर सकता। इहे आस में नवराज बैठल रहलन सुषमा के इंतजार में। और फिर एक दिन यानी कि 2077 जेठ 10 गते शनिवार के दिन अचानक से सुषमा फोन कैली और कहे लगली, नवराज तू कहाँ बड़ा? अब लागता कि हम जिए ना सके, अब तोहरा बिना मर जाए। फिर नवराज कहलन, ई तू का कह तारू सुषमा? काहे ऐसन बोला तारू? का भइल ह? फिर सुषमा कहली, नवराज अब तोहे का बताई, हमार पेट में तोहार बच्चा बा। ई बात जब हमार माई बाबूजी सुनलन ह त हमार शादी जबरदस्ती करावे के चाहतारन। हम दूसरा से शादी नहीं करे के चाहत, बाकी हमरा साथ जबरदस्ती हो रहा बा। नवराज अगर तू हमसे सच्चा मोहब्बत करेला तो तू आव और हमके यहाँ से भगा के ले चला, हमके यहाँ से भगा के ले चला। और हाँ, तोहरा जान पर भी खतरा बा, तू अकेले मत अइहा, तू अपन साथी सबके साथे अइहा, न तो ना जाने तोहरा साथ भी उ लोग का करी। इतना बात जब सुनलन नवराज वो अपन साथी लोग के फोन करके कहे लगलन कि आज सुषमा के भगावे के बा, ओकरा के ले आवे के बा, तोहनी साथ द। फिर ओकर साथी लोग भी तैयार हो गेलन। ई बात जब नवराज के माई के पता चलल त नवराज के माई बहुत नवराज के रोके के प्रयास कैलन। अब कि नवराज बुझे वाला कहाँ रहे। नवराज के माई इहो कहलन कि देखा बाबू, हमनी के जाति पाति कुछो नहीं के मिलत, उ लोग बड़का आदमी बा, तू जाता रहा, न जाने वहाँ का होई कैसे होई। लेकिन नवराज माई के बात न मान के चल गेलन सुषमा के भगावे खातिर, ओकरा बोलावे खातिर ओकरा गाँव में। नवराज करीब 18 गो साथी के लेके सुषमा के गाँव में गेलन, अर्थात सोती गांव में गेलन। वहाँ गईला के बाद और साथी लोग गांव के आसपास में ही रुक चुकल रहे। और कुछ साथी के साथे सुषमा के घर के ओरिया गेलन कि उतने में सुषमा के माई नवराज के चिन्ह लेलन और कहे लगलन, आ गईला फेरू, अभी ले तोहर श्रद्धा नहीं के पुगल। अरे भलनु तोहरा के पिटवैले रहनी है आ थर्नो में घेरवैले रहनी है, आज तो तोहर गोर हाथ तोड़ के रहे। छोट जात हमर लड़की लेवे आइल बड़ा, हमर लड़की के भगावे आइल बड़ा, कामी जात नीच, रुका आजू तोहर यात्रा बनावतानी। इतने कह के सुषमा के माई जोर जोर से चिल्लाए लगली। उतने में गांव के लोग आ सुषमा के नजदीकी लोग सब नवराज के साथे उनकर साथी लोग के तगेरे लगलन, चहेटे लगलन, कोनो पत्थल से तो कोनो डंटा से, कोनो हंसुआ से तो कोनो भाला से पीठ पर वार करे लगलन, पछाड़ी से मारे लगलन। और वो लोग भागत रहे, चिचियात रहे, छटपटात रहे, लेकिन वहाँ कोनो बचावे वाला न रहे, केहू छोड़ावे वाला न रहे। नवराज अपन साथी सबके साथे भागे लगलन। कहल जाला कि अगर लड़ाई करे वाला इंसान भी भागे लगे तो ओकरा के माफ कर दिल जाला, लेकिन वहाँ इंसानियत नाम के चीजें ना रह गई। इंसानियत का के कहेला। लोग में ये बात के समझे ना आयलक और चहट चहट के वो लोग के मारे लगलक। अरे कम से कम खाली हल्का मार के घायल करके छोड़ देवे तब तक वो लोग के जान से भी मार दिलक। यानी कि नवराज के साथे गेल 4 गो साथी के चहट चहट के मार के
वो लोग मुहा दिलन और कुछ साथी लोग ऊपर पहाड़ पर से कूद के भेड़ी नदी में डूब के मर गेलन। तो कुछ साथी लोग अभी तक ले लापता बा। करीब 4 घोड़ा के लाश मिल चुकल बा। 2-3 आदमी संपर्क में भी आयल बा। नवराज के और संगतिया लोग के कोनो पता संचार नहीं के। आखिर का है प्यार मोहब्बत में 18 आदमी के कुर्बानी देवे के पड़ल, केहू के घायल होए के पड़ल, केहू के जान देवे के पड़ल, तो केहू के अभी तक ले पता भी नहीं के। आखिर का है मोहब्बत के शीशे पे पत्थर न मारो, ये दौलत कहाँ सबको मिलती है यारो। ये कौन गा रहा है? नवराज के माई कहलन हमर बेटा के हर एक दुलार हर एक प्यार आज भी याद आवेला। हमके लागेला कि हमार बेटा कहीं से आके कहता कि माई खाना दे हमके, हम खाइब, खाना दे हमके, हम खाइब। नवराज के बहन ओकरो कहना बा कि हमके ऐसे लागेला जैसे हमार भैया आके हमके डांटता, हमके दुलारता। हमके लागेला कि हमार अंगना में हमार भैया आ गई। भगवान जब आदमी बना के भेजले, भगवान जब इंसान के बनवले तो 2 जात बनवले, महिला और एगो पुरुष। जाति तो 2 बाटे, फिर ये कहाँ से आ गई? मल जाति, बड़का जाति, छोट जाति। और छोट जाति होला के कारण ही हमार भैया मारल गई। हमार भैया के प्रेम सफल ना भइल। नवराज के बाबूजी के भी का नाम बा। हमके आज भी ऐसा लागेला जैसे हमार बाबू नवराज चौड़ी में अपना गांव के फील्ड में आज भी वॉलीबॉल खेलता। और हम जाता नहीं ओकरा के डांटे काम करे खातिर, पढ़े जाए खातिर। बाकी हमार बाबू तो अब दुनिया छोड़ के चल गई। केहू बाजे हमार बाबू से हमके मिला दी। एक बार, सिर्फ एक बार हमार नवराज से हमके मिला दे। आना था जौन हमार बाबू के मारले बा ओकरा कार्रवाई करे में सहयोग करे, दोषी के सजाए मिली, तब जाके हमार आत्मा के शांति मिली, तब जाके हमार आत्मा के शांति मिली। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं, फिर मिलती है तन्हाइयां। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा
तेरा चेहरा नजर आए मुझे दिन के उजालों में, तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अगर मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया, जिस्म मुझे दे के मिट्टी का, शीशे सा दिल क्यों बनाया, और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत। बाहरे बा तेरी कुदरत, बाहरे बा तेरी कुदरत, उस पे दे दिया किस्मत। कभी है मिलन कभी फुरकत, कभी है मिलन कभी फुरकत, है यही क्या वो मोहब्बत। बाहरे बा तेरी कुदरत, सिसक सिसक के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट। आदरणीय श्रोता मित्र, सुन्नी आज की कहानी। अरे प्यार मोहब्बत में जाति पाति छोट बड़ ऊंच नीच ये कहाँ से आ जाला। इस समाज में ऐसन घटना सिर्फ प्यार मोहब्बत में ही ना होखेला, बल्कि समाज में अनेकों प्रकार के ऐसन घटना सब होखत रहेला। का छोट जाति के बा उ लोग में खून करिया बा और बावर जाति से बिलोंग करता उ लोग के खून एकदम लाल बा ना, खून तो दोनों लोग के एक ही रंग के बाटे। छोट जाति अब बड़ जाति ना देख के अब व्यवहार देखी। कहल गईल बन कि कर्म प्रधान होला, जाति चाहे छोट भी होके मगर आदमी के कर्म प्रधान होके के पड़ल। आदमी चाहे जात से छोट ही होके लेकिन ओकर कर्म प्रधान होके के पड़ल, ओकर कर्म बढ़िया होके के पड़ल, बुद्धि व्यवहार बढ़िया होके के पड़ल। और ये कार्यक्रम हम कोनो जाति पाति पर ही आधारित करके नहीं आज संचालन के लिए, बल्कि हम नेपाल में अपना देश में जौन ई जेठ 10 गते घटल बाटे रुकुम जिला में घटना, उहे घटना के अपने सबन के बतैनी है, अपने सबन के ई कहानी सुनैनी है। आखिर में दोषी जवान भी होके कार्रवाई होके के पड़ल। एकरा साथ साथे हम आजकल के नया युवा पीढ़ी लोग से भी कहें कि अपने सबन प्यार मोहब्बत की चक्कर बकड़ में मत पड़ी। भले ही सरकार कह दिले बारन कि लड़का लड़की अगर बालिक बाटे, शादी के उम्र लायक हो गई बाटे, दोनों आदमी राजी रुजी बाटे तो शादी हो जाए, शादी तो हो जाए, बाकी आगे के दिन के खातिर सोची, आगे के दिन के खातिर जौना खातिर अपने अपन बाप मतारी के त्याग तनी खा उस सब दिन अपने के ऐसे ही खुश राखी, या फिर अभी देखावा के खातिर प्रेम कइल बा, अभी अपने के दिल जीते खातिर प्रेम करता, एगो देखावटी प्रेम बा। एकरा बारे में भी सोची, अपन जिंदगी के बारे में सोची, जौन जन्म दे के पोसले पल्ले बा वो बाबू और माई के बारे में भी सोची। इतना अनमोल प्राण के ऐसे मत त्यागी, फोकट में मत गवाई। इतने कहे के चाहम अपने सबन से। और हाँ, ये कहानी हम विभिन्न प्रकार के पत्र पत्रिका, इंटरनेट, सामाजिक संजाल, फेसबुक, यूट्यूब और नवराज के माई बाबूजी और नवराज के बहन के दिल बयान के आधार पर ही प्रसारण कैनी है, यानी कि वो लोग मीडिया से बात कैलन ओकरे मुताबिक ही हम ई कहानी के प्रस्तुत कैनी है। आदरणीय श्रोता मित्र, देखी ना
और यह कहानी के प्रसारण करते करते अब हम ई कार्यक्रम के अंत तक भी आ चुकल बानी। ऐसे हमनी के अब छूटे के पड़ी, और छूटे से पहले यदि अपने भी चाहतानी अपने सबन अपन अतीत के उ दिन, मिलन के उ दिन और जुदाई के उ क्षण समेट के ई कार्यक्रम में भेजे खातिर, लिख के भेजे खातिर, प्रसारण करवावे खातिर, तो हमनी के कार्यक्रम के पता नोट कर ली। कार्यक्रम के पता रहल बाटे कार्यक्रम प्रेम प्रसंग व जिंदगी के कथा, मध्य जनआवाज FM 98.6 मेगाहर्ज, गरुड़ा 4 रौतहट। वैसे ही यदि अपने ईमेल करे के चाहतनी तो ईमेल एड्रेस रहल बाटे rajeshnirbani@gmail.com, rajeshnirbani@gmail.com। और अगर ई लॉकडाउन में अपने पत्र लिख के भेजे न सकतानी, लिख के आवे न सकतानी, तो अपने अपन कहानी फोन करके भी रिकॉर्ड करा सकतानी। फोन करे खातिर मोबाइल नंबर रहल बाटे 9825 20 49 73, 9825 20 49 73। यह जानकारी के साथ साथ अपने सब से एगो और अनुरोध करें, अपने सब यदि ई कार्यक्रम के फेसबुक के जरिए सुन रहल बानी तो लाइक करी, कमेंट करी, और कमेंट में लिखी कार्यक्रम के बारे में कुछ सुझाव, सलाह या प्रतिक्रिया, और साथ साथ शेयर भी करी ताकि और भी साथी लोग हमनी से जुड़े और भी साथी लोग सुने। अपने सबसे ई कार्यक्रम के सुन के साथ देनी है, एक खातिर अपने संपूर्ण के बहुत बहुत धन्यवाद कहते। प्राविधिक मित्र विजय जी, रमेश जी और रणधीर जी के भी तहे दिल से धन्यवाद कहते। हम राजेश निर्माणी भी छूटे के चाहे। नमस्कार, शुभ रात्रि। ऊंचे ऊंचे महल नहीं बन सकते सिर्फ ख्यालों से, दौलत वालों के रिश्ते होते हैं दौलत वालों से। कितना भी हो प्यार मगर कम है दौलत से थोड़ा है। रब ने भूल से तेरे सीने में पत्थर रख छोड़ा है। किस बेदर्दी से बेदर्दी तूने मेरा दिल तोड़ा है। रब ने मध्य जनआवाज 98.6